कुछ दिनों पहले नेपाल ने अपनी नई करेंसी नोट का डिजाइन लॉन्च किया, लेकिन इसके बाद काठमांडू से लेकर दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक हड़कंप मच गया। इस हड़कंप की जद में उत्तराखंड भी था, या यूं कहें उत्तराखंड में ही इस हड़कंप की जड़ें हैं। विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ और विदेश मंत्री ने मोर्चा संभाल धारदार बयान जारी किया, जिसके बाद काठमांडू ने भी अपने सुर नरम किए। मामला था उत्तराखंड में मौजूद भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ। दरअसल नेपाल ने जो नया करेंसी नोट लॉन्च किया, उसमें मौजूद नक्शे पर उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया। जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि नेपाल के इस कदम से हालात नहीं बदलेंगे, न ही जमीन पर सच्चाई बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद पहली बार चर्चा में आया हो। रह रहकर नेपाल इस मुद्दे पर सुर ऊंचे करता रहा है। दरअसल ये विवाद 206 सालों से चला आ रहा है। बात 1817 की है, जब उत्तराखंड में गोरखा शासन का अंत हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत में नेपाल साम्राज्य का विस्तार अभियान के तहत अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल पराजित हो गया और सुगोली संधि के तहत उसे भूमि का बड़ा क्षेत्र ब्रिटेन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे प्रभावी रूप से आधुनिक भारत नेपाल सीमा का निर्माण हुआ। 1947 में स्वतंत्रता के 3 साल बाद भारत ने नेपाल के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमत हुए। भारत और नेपाल के बीच मुख्य रूप से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर विवाद है। उत्तराखंड के कालापानी इलाके का क्षेत्रफल 372 वर्ग किलोमीटर का है। इस इलाके पर ITBP का कंट्रोल है। नेपाल का आरोप है कि भारत ने कालापानी महाकाली नदी का कृत्रिम उद्गम स्थल बनाकर उसके भूभाग को कब्जे में लिया है। साथ ही उसका ये भी दावा है कि महाकाली की मूल धारा कटी यांगती नदी है। 1980 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद 1997 में भारत और नेपाल ने एक संयुक्त टीम को विवादित स्थान पर भेजा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 2020 में नेपाल ने अपने नक्शे में कालापानी, लिपुलेख दर्रे और लिम्पियाधुरा को शामिल किया। इसके बाद ये विवाद चरम पर पहुंच गया। दरअसल भारत ने 2019 में अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कालापानी को भारत का क्षेत्र दिखाया गया था। इसी प्रतिक्रिया में नेपाल ने भी अपना एक नक्शा जारी कर कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया था। साल 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड की धारचूला से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया था। इस पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब एक बार फिर से नई करेंसी नोट पर विवादित हिस्से को शामिल कर नेपाल ने मुद्दे को गरमा दिया है।